दोस्तों, क्या आपने कभी सेंटर ऑफ अर्थ मूवी देखी है? अगर देखी है तो आपको ये जरूर पता होगा कि उसमें वैज्ञानिकों को एक सुरंग मिलती है जिसके अंदर से एक डायनासोर बाहर निकल कर आता है। खैर, ये बात तो थी एक मूवी की। असल जिंदगी में कितना सच है, तो आज मैं आपको दुनिया के सबसे गहरे पॉइंट पर लेकर जाऊंगा। जी हाँ, इस धरती की सबसे अंदरूनी गुफा जो कि आपके पैरों से 12 किलोमीटर नीचे तक जाती है। जी हाँ, आज हम यात्रा करेंगे मैरियाना ट्रेंच की। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि इस धरती के अंदर क्या क्या सीक्रेट्स छुपे हुए हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली वीडियो का शाउट आउट पुलकित को और कमेंट पिक मी टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। लेकिन उससे पहले बात करते हैं इस दुनिया के सबसे गहरे कुएं की, जो कि रशिया में बना हुआ है और रशिया के कोला पेनिनसुला में आप इसे देख सकते हैं। और आप शायद विश्वास ना करें, पर इस कुएं को खोदने के लिए पूरे 21 सालों का समय लगा और इसे खोदते हुए वैज्ञानिक पूरे 12 किलोमीटर और 260 मीटर नीचे जा पहुंचे। लेकिन अब यहाँ दिक्कत ये थी कि ड्रिल जितना नीचे खोदती हुई जा रही थी, उतना ही ड्रिल गर्म होती जा रही थी। सिर्फ 5 किलोमीटर की गहराई पर ही वहां का तापमान 70 डिग्री तक बढ़ चुका था और 7 किलोमीटर की गहराई पर तापमान 120 डिग्री तक बढ़ चुका था और वहीं 12 किलोमीटर की गहराई पर तापमान 220 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा हो चुका था। जी हाँ, इतना गर्म तापमान कि उसमें आप एक गिलास पानी डालेंगे तो पानी नीचे पहुंचने से पहले ही भाप के रूप में आपके पास वापिस आ जाएगा। जब इस कुएं के बारे में जानकारी दुनिया को पता लगी तो इसके बारे में कई अफवाहें भी उड़ी और बहुत से लोग मानने लगे कि वैज्ञानिकों ने नरक तक खुदाई कर ली है, क्योंकि वहां का तापमान लोग 1000 डिग्री सेल्सियस तक बता रहे थे। इतना ही नहीं, जो कि वैज्ञानिक इस पर काम कर रहे थे, उन्होंने बताया कि उन्हें वहां इंसानों के रोने की आवाज भी सुनाई दी और कुछ लोग तो ये भी बोल रहे थे कि साक्षात शैतान इस कुएं से बाहर निकल आएगा। ऐसा ही कुछ लोग आज भी इंटरनेट पर मौजूद हैं। अब कुछ काम रशिया कर रहा है तो अमेरिका कैसे पीछे रहेगा? उसने भी दुनिया का सबसे गहरा कुआं खोदना शुरू किया और बजाय ठोस जमीन के उन्होंने समुद्र के अंदर छेद करने का सोचा और वो यहाँ पर सी ड्रिल्स का इस्तेमाल करने वाले थे। क्या आपको ये बहुत अजीब नहीं लगता? मुझे तो बहुत अजीब लगा, लेकिन अमेरिका के वैज्ञानिकों का मानना था कि समुद्र के किनारे खुदाई करना बहुत आसान काम होगा, क्योंकि यहाँ उनको 2 फायदे मिलने वाले थे। सबसे पहला, धरती के अंदर से निकलने वाली गर्मी कुछ हद तक समुद्री पानी सोख लेता। वहीं दूसरा फायदा था कि समुद्र के तल से धरती की गहराइयों में जाना आसान काम है। और फिर इस आइडिया पर काम शुरू किया गया। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने कुल 5 कुएं खोदे, लेकिन किसी की भी गहराई 180 मीटर से ज्यादा नहीं हो पाई। और यहाँ पर वैज्ञानिकों को अपनी गलती समझ आ गई, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। असल गलती क्या थी ये तो कभी अमेरिका द्वारा नहीं बताई गई, लेकिन उन्होंने सिर्फ आर्थिक तंगी के चलते इस प्रोजेक्ट को बंद करने का कारण दुनिया को दिया। तो इस रेस में रशिया जीत गया, लेकिन अमेरिका अंटार्कटिका में कई गहरे कुएं खोद चुका है। जी हाँ, सही आंकड़ों में बताऊं तो 86 कुएं, और इसमें से सबसे गहरे कुएं की गहराई 2882 मीटर है। सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन इसके पीछे कारण था। उन्हें ये कुएं अंतरिक्ष में शोध करने के लिए चाहिए थे। जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा। हम सबको पता है कि न्यूट्रिनो ने स्पेस को समझने में बहुत मदद की है, लेकिन न्यूट्रिनो को और एलिमेंट से अलग करना धरती की सतह पर असंभव सा लगता है। इसलिए वैज्ञानिकों ने धरती की बजाय बर्फ को चुना और वहां पर अमेरिका द्वारा आइस क्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी लगा दी गई। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं और बात करते हैं एक छोटे से डायमंड की, जिसका डायमीटर बहुत छोटा यानी कि कुछ ही मिलीमीटर्स में होता है। लेकिन अब जरा इस छेद को देखिए, जो कि पूरे 640 मीटर गहरा है, जिसे खोदकर एक डायमंड निकाला गया। लेकिन इस गड्ढे को बाद में उदाकनाया पाइप क्वेरी का नाम दे दिया गया और इस गड्ढे के सबसे निचले भाग का डायमीटर भी पूरे 1600 मीटर का था। ये गड्ढा इतना बड़ा है कि आप इसे अंतरिक्ष से भी देख सकते हैं। इसके साइड में ये जो आप पट्टियां सी देख रहे हैं, ये असल में मिट्टी के कच्चे रोड हैं, जिन पर बड़े बड़े माइनिंग ट्रक्स चलते हैं। क्या आप इस बात पर विश्वास कर पाएंगे कि इतने बड़े और गहरे गड्ढे को खोदने के लिए पूरे 60 सालों का समय लगा? इसको खोदते हुए कुल 360 मिलियन टन मिट्टी बाहर निकाली गई। लेकिन इसी मिट्टी में कई छोटे छोटे डायमंड्स भी पाए गए, जिनकी कीमत 80 बिलियन डॉलर्स की थी। लेकिन अब हम चलते हैं दुनिया के सबसे गहरे गड्ढे की ओर। तो ये है अमेरिका में बना बिंघम कैनियन। आप शायद विश्वास न करें, पर यह गड्ढा पूरे 1200 मीटर गहरा है और वहीं इसका अंदरूनी डायमीटर पूरे 4 किलोमीटर का है। इस गड्ढे में 10 फुटबॉल के मैदान समा सकते हैं और अगर आप इसे अंतरिक्ष से देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये जो ट्रक आप इस पर चलता हुआ देख रहे हैं, ये माइनिंग ट्रक है और ऐसे हर ट्रक में 500 टन मिट्टी भरी हुई है।
अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों लोगों ने इतने बड़े गड्ढे को खोदा, तो हर गड्ढे का अलग कारण होता है। जैसे कि बिंगम कैनियन में पिछले 150 सालों से तांबे का उत्पादन किया जा रहा है। शुरुआत में छोटी सी खदान थी, लेकिन समय के साथ साथ ये और ज्यादा गहरी होती चली गई और आज भी इसका आकार बढ़ ही रहा है। और इसके मालिकों का मानना है कि सन 2030 तक आते आते वो इसका डायामीटर 300 मीटर तक और बढ़ाने वाले हैं। अब जरा इस 700 मीटर गहरे कुएं को देखिए, जिसे इंसानों की जान बचाने के लिए खोदा गया था। जब चिले की सैन होजे माइन धसी तो उसमें 33 लोग फंस चुके थे। उन्हें बचाने के लिए 700 मीटर गहरा एक कुआं खोदा गया, क्योंकि बचे हुए मजदूर धरती से 700 मीटर नीचे फंसे हुए थे। जल्दबाजी में इस कुएं को खोदने के लिए हर तरीका आजमाया गया। यहाँ पर उनको बचाने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी, लेकिन तभी विद्वानों ने एक 700 मीटर गहरा कुआं खोदा। ऐसा कुछ इससे पहले दुनिया में कभी नहीं किया गया था। जिसके बाद कुएं में एक कैबिन डालकर एक एक मजदूर को बचाया गया। आप शायद विश्वास ना करें, पर उन मजदूरों को पूरे 69 दिनों बाद बचाया जा सका। ये रेस्क्यू आज भी दुनिया के सबसे कमाल के कामों में गिना जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस दुनिया में ही कुछ ऐसे गड्ढे इंसानों द्वारा बनाए गए हैं जिनके बारे में आज हमें नहीं पता? जी हाँ, ट्विन सिटी माइंस भी उन्हीं में से एक है। इसके अंदर से सारा माल निकालने के बाद इस खदान को लावारिस छोड़ दिया गया, लेकिन एक दिन वहां आसपास रहने वाले लोगों को एक बहुत तेज गड़गड़ाहट सुनाई दी। उनको लगा कि ये कोई भूकंप है, और जब वो इससे बचने के लिए उस खदान के पास गए तो उन्होंने देखा कि ये खदान ही असल में धंस चुकी है। जी हाँ, ये खदान अपना ही भार सहन नहीं कर पाई। इतना ही नहीं, कुछ सालों बाद इसी खदान में फिर से एक और धमाका हुआ, और ये धमाका पहली बार से भी ज्यादा शक्तिशाली था। कुल मिलाकर 2 झटकों ने इस खदान को एक 327 मीटर गहरे गड्ढे में बदल डाला था। बाद में ये गड्ढा पानी से भर गया और आज के समय वो एक कमाल की झील बन चुकी है। अब जो होल आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है, उसे आप साधारण समझने की गलती ना करें, क्योंकि असल में ये दुनिया की सबसे गहरी गुफा का दरवाजा है। इस गुफा में आपको इतनी कमाल की चीजें देखने को मिलेंगी कि आप ये भूल ही जाएंगे कि अभी आप धरती के कई किलोमीटर नीचे जा चुके हैं। जी हाँ, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कीना केव की। कई सालों पहले तक इसके अंदर जाने वाले लोगों को लगता था कि इस गुफा की गहराई सिर्फ 440 मीटर की है, लेकिन सन 2018 में इसकी सच्चाई सामने आई। बजाय 440 के ये गुफा 2212 मीटर गहरी है। अगर आप इस गुफा में घूमने जाएंगे तो आपको इसके अंत तक पहुंचने में ही पूरे 1 हफ्ते का समय लगेगा। इसके अंदर जाना सच में दिल दहला देने वाला है। जब वैज्ञानिक इसके अंदर पहुंचे तो उन्हें यहाँ पर जानवरों की 20 नई प्रजातियां भी मिली। जी हाँ, ये प्राणी इस गुफा तक ही सीमित थे और करोड़ों साल से वो इस गुफा से कभी बाहर नहीं आए। इन्होंने कभी सूरज की रोशनी को नहीं देखा। तो सोचकर देखिए, जब वैज्ञानिकों की टॉर्च इन पर गिरी होगी तो इन्हें कैसा महसूस हुआ होगा। तो चलिए अब चलते हैं इस धरती के सबसे गहरे प्राकृतिक पॉइंट पर, जिसे मैरियाना ट्रेंच के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, ये पूरे 10,994 मीटर गहरी है। तो एक अनुमान के मुताबिक इसकी गहराई आप इसे समझ सकते हैं कि इस धरती का सबसे ऊंचा बिंदु माउंट एवरेस्ट सिर्फ 8,848 मीटर ऊंचा है। और अगर हम एवरेस्ट को भी मैरियाना ट्रेंच के अंदर रख दें तो भी हम पानी के ऊपर से एवरेस्ट को नहीं देख पाएंगे। और आप शायद ना माने, पर आज तक मैरियाना ट्रेंच के सबसे गहरे बिंदु को देखने वाले इस दुनिया में सिर्फ 8 लोग हैं, जबकि इससे ज्यादा इंसान तो चांद पर भी जा चुके हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि बजाय हमारी धरती को ही खंगालने के लोग क्यों अंतरिक्ष के पीछे पड़े हुए हैं। तो अब सवाल उठता है कि वैज्ञानिकों को मैरियाना ट्रेंच के अंदर क्या मिला। तो आप शायद विश्वास ना करें, पर वहाँ वैज्ञानिकों को बहुत बड़े बड़े पर्वत मिले। जी हाँ, यहाँ पर 4 बड़े बड़े पर्वत मौजूद हैं जिनकी ऊंचाई 2.5 किलोमीटर की है। इसके अलावा यहाँ पर एक वोल्केनो भी मौजूद है। नीचे का पानी बहुत ठंडा है, जिसका तापमान सिर्फ 3 डिग्री सेल्सियस बना रहता है, और यहाँ का दबाव इतना ज्यादा है कि वो शक्तिशाली सबमरीन्स को भी सेकंड्स में पिचका सकता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर कई तरह के जानवर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि मोलस्क, एंथ्रोपोड्स या फिर स्लग, जो कि इस दुनिया के सबसे गहरे बिंदु पर राज करते हैं। यहाँ पर किसी भी तरह की मछली नहीं पाई गई। यहाँ का प्रेशर हजारों एटमॉस्फेरिक प्रेशर में पाया जाता है, मतलब कि अभी जिस प्रेशर में आप बैठे हैं वो एक है, और उसे कई हजार गुना ज्यादा दबाव आपको वहाँ देखने को मिल जाएगा। आज भी वैज्ञानिक ऐसे ही गहरे गहरे बिंदुओं को ढूंढने में लगे हुए हैं, ताकि ये समझा जा सके कि इस धरती की गहराई में आखिर क्या है। क्या इतिहास में भी बहुत से प्रयास इंसानों द्वारा किए गए, लेकिन कोई भी उन्हें सही से समझने में सफल नहीं हो पाया। क्या आप कोई अच्छा आइडिया दे सकते हैं धरती की गहराइयों को समझने का? तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं।